बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, प्रीवियस क्लास में ही चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम स्टार्ट किया था। और बच्चा लोग पहला मेथड वैल्यू एडिड मेथड, जिसे आप प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड बोलते हो, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास सेकंड मेथड बात करेंगे इनकम मेथड की। और बच्चा लोग कह सकते हैं सबसे आसान भी है और सबसे टिपिकल मेथड भी है। टिपिकल इसलिए कहूंगा क्योंकि यार थोड़ा सा लेंदी है, और आसान इसलिए कहूंगा क्योंकि यार फॉर्मूला याद कर लिया तो इस मेथड में कुछ खास नहीं है। अब बच्चा जरा बात करें यार इनकम मेथड की। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, आय विधि। यार एक मिनट के लिए नेशनल इनकम की डेफिनेशन देख लो, सिर्फ नेशनल इनकम की डेफिनेशन। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। यानी कि अगर आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना चाहते हो तो बच्चा सबकी फैक्टर इनकम को प्लस कर लो, पूरे देश की क्या प्लस कर लो, फैक्टर इनकम। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार सर फैक्टर इनकम तो पक्का सुना सुना है, फैक्टर इनकम तो शायद याद है आप लोगों को, है ना। 4 प्रकार की हुआ करती थी फैक्टर इनकम, ठीक है। अच्छा, फैक्टर इनकम वो इनकम थी जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की जाती है। कौन कौन से थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, आपकी कैपिटल, और चौथा इंटरप्रेन्योर यानी कि मालिक, ठीक है। अच्छा बच्चा लोग, लैंड के ऊपर क्या रिसीव होता है, जमीन के ऊपर क्या रिसीव होता है, दैट इज रेंट। ये होती है बच्चा फैक्टर इनकम, ठीक है। लेबर को क्या रिसीव होता है, वेजेस। और हाँ यार, प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था, अब आप वेजेस ना बोल करके अगर आप लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बोलोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। क्यों बोलते हैं एकदम बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरप्रेन्योर यानी मालिक को हम लोग प्रॉफिट्स देते हैं, ठीक है। बच्चा ये होती है यार आपकी फैक्टर इनकम, रेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अच्छा एक चीज और यहीं पर मैं आपको बता दूं, एक चीज और आती है जो कि आती है मिक्स्ड इनकम। क्या आती है बच्चा लोग, मिक्स्ड इनकम। अब आप लोग पूछोगे सर ये कौन सी बला आ गई। देखो यार, जब आप इनकम को सेपरेट ना कर पाओ, आप ये ना बता पाओ कि मेरी इनकम में रेंट का कितना पार्ट है, मेरी इनकम में प्रॉफिट का कितना पार्ट है, मेरी इनकम में वेजेस का कितना पार्ट है, या मेरी इनकम में इंटरेस्ट का कितना पार्ट है। देखो यार मैं बेसिकली बात कर रहा हूं छोटे दुकानदारों की, ठीक है। एक मिनट के लिए समझना कि मैं यार एक पान की छोटी सी टपरी चलाता हूं, ठीक है। तो मैंने सपोज करो 20,000 रुपीज लगा के स्टार्ट किया था, कैपिटल कितनी 20,000, काम कौन कर रहा है, मैं, मालिक कौन है, मैं, सब कुछ किसका है, मेरा। अब यार सपोज करो साल के एंड में मैंने देखा कि मैंने 50,000 रुपए टोटल इनकम जनरेट की है। कितनी, 50,000 रुपए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, भाई मेरे को बता दो मेरा रेंट कितना रिसीव हुआ, मेरा प्रॉफिट कितना रिसीव हुआ, मेरी वेजेस कितनी रिसीव हुई, मेरा इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, तो आप कहोगे सर शायद पॉसिबल नहीं है ना। तो इसे बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड का मतलब इन चारों का मिक्सअप, जब हम लोग इनकम को सेपरेट ना कर पाए कि वो रेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है, तो क्या बोल देंगे, मिक्स्ड इनकम। तो यार सीधा सा कॉन्सेप्ट है इनकम मेथड में कि इन चारों को प्लस कर दो तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। बट बच्चा अगर इतना ही आसान होता तो मैं क्यों बोलता आपको कि मेथड थोड़ा सा लेंदी है। देखो यार प्रॉब्लम है कि भैया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, या इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस मेथड को जरा और डिटेल में समझ लेते हैं। बट हाँ यार अगर मोटा मोटा समझे तो इनकम मेथड यही है। अब जरा थोड़ा डिटेल में देखो। बच्चा लोग मेथड आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेबर की। लेबर को क्या रिसीव होता है, या तो वेजेस या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है। देखो सपोज करो यार एक लेबर मेरे घर पर दिन भर काम करती है, ठीक है। एक लेबर है दिन भर काम कर रहा है, मेरे को शाम को 500 रुपए की पेमेंट देनी थी, ठीक है। पहला केस तो यह है कि मैंने 500 रुपए दे दिए और उसे चलता किया, क्या हो गया,
वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कैश में उसका काम खत्म। ठीक है, दूसरी चीज मान के चलो कि मैंने क्या किया, मेरे पास 2 सीमेंट के बैग एक्स्ट्रा बच गए थे, 2 सीमेंट के बैग जिसकी कॉस्ट अप्रोक्स 800 रुपीज है। मैंने लेबर से कहा भाई 500 रुपए ना लेकर के एक काम कर, ये 800 रुपए के सीमेंट के बैग ले ले। लेबर बड़ा खुश, ठीक है भाई दे दो। वो भी तो उसकी वेजेस ही है, मजदूरी ही तो है वो भी, भले मैंने कैश में ना दे करके काइंड में दे दी, कोई एसेट के फॉर्म में दे दी, किसी गुड्स के फॉर्म में दे दी। क्या बोलेंगे, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। देखो आपको दिख रहा होगा सेकंड, है ना, पहला कैश में, दूसरा काइंड में। ठीक है, काइंड का मतलब कोई वस्तु हो गई। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं ताकि याद रहे। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ गुड्स। अच्छा बच्चा लोग एक चीज और देखो यार, सपोज करो मेरे पास कुछ रेगुलर वर्कर है जो मैं मंथली बेसिस पर सैलरी देता हूं। सपोज करो यार, देखो वर्कर है हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो यार हमें थोड़े से उनकी भविष्य की चिंता भी होती है। ठीक है, तो लेबर क्या कहती है हमसे, वर्कर हमसे क्या कहता है कि भैया हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे हमें बल्क में पैसा मिल जाएगा, एक काम करो आप हमारी इनकम में से 3000 रुपए डिडक्ट करते रहो। कितने डिडक्ट करते रहो, 3000 रुपए। ये किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंप्लॉई का, वर्कर का। ठीक है, मैंने कहा यार वाह यार, वर्कर तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, 3000 रुपए भाई फ्यूचर के लिए बचा के चल रहे हैं। तो मैंने एम्प्लॉई से कहा कि आपके प्रोविडेंट फंड में, आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में मैं अपनी तरफ से 2000 रुपए और एड ऑन करूंगा। देखो 3000 रुपए तो हो गए एम्प्लॉई के, वो तो उसकी इनकम है ही यार, लेकिन जो मैंने एड ऑन की, जो एम्प्लॉयर ने एड ऑन की, वो भी अब उसकी इनकम का ही पार्ट कहलाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल फ्यूचर में मिलना तो एम्प्लॉई को ही है। ठीक है, तो अगर कोई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना एम्प्लॉई का नहीं, किसका, एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर बोल तो काम देने वाला, काम करवाने वाला, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो वो भी इनकम का पार्ट होगा। एक चीज और बच्चा लोग, रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉइज को पेंशन मिलती है, तो पेंशन भी क्या है, उनकी इनकम है। कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया पेंशन तो यार फ्री फंड की इनकम होगी, कंपनी में वो काम थोड़ी कर रहे हैं अब। ना बच्चा, देखो यार एक वर्कर ने 60 साल तक किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो वो उसकी मेहनत का पैसा है। दूसरी चीज, एम्प्लॉयर क्या करता है, कंपनीज क्या करती हैं, वर्कर की सैलरी में से ही कुछ पार्ट डिडक्ट करती रहती है। क्यों डिडक्ट करती है, ताकि रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन देनी पड़ेगी। तो जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट है वो भी उनकी इनकम का ही पार्ट है। ठीक है, सो 4 पार्ट याद करोगे मेरे साथ, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, यहां ध्यान रखोगे एम्प्लॉयर, सो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब सुनो, क्वेश्चन आपको कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी समझ लो। देखो यार, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली दे रखा है तो ये लेके चलोगे, बट अगर डायरेक्टली नहीं दे रखा है तो आपको ये 4 पार्ट ढूंढने पड़ेंगे। जितने पार्ट मिल जाए उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना, ये हो गए पिताजी, मेन हेड, ए पॉइंट। ये कौन हो गए बच्चा, ये हो गए आपके पिताजी। ठीक है, ये वाले, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये हो गए भैया पिताजी। ठीक है, अगर ये हमें मिल गए तो हमें फिर बच्चों के पास नहीं जाना, ये बच्चे हो गए उसके पार्ट, है ना। तो अगर पिताजी मिल गए तो बच्चों के पास नहीं जाना, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में मिल गया तो बच्चा ये उसके सब पार्ट्स नहीं देखने। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, सेकंड पार्ट पर आओ। क्या था भी सेकंड पार्ट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्योंकि वेजेस यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, बाकी के 3 फैक्टर इनकम बचती हैं। सो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन तीनों को ही मिला के बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी कि जो बिजनेस ऑपरेशन चल रही है ना, उनसे आप कितना प्रॉफिट, कितना सरप्लस कमा रहे हो। जैसे मैंने एक बिल्डिंग लगा दी, ठीक है, बिल्डिंग को किराए पे दे रखा है, रेंट आ रहा है। ठीक है, सपोज करो मैंने एक बुक पब्लिश कर दी, बुक पब्लिश करूंगा तो भैया वहां से रॉयल्टी रिसीव होगी, इसलिए रेंट एंड रॉयल्टी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट हुआ, मैंने सपोज करो कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और हाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया है तो प्रॉफिट रिसीव होता है। तो याद रहेंगी तीनों चीजें, रेंट एंड रॉयल्टी,
इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो भैया ये हो गए पिताजी, ठीक है। अगर पिताजी मिल गए, अगर पिताजी मिल गए तो बच्चों के पास नहीं जाना। ऐसे ही यहां पर ये थे पिताजी, ये मिल गए तो बच्चों के पास नहीं जाना। क्वेश्चन के हिसाब से समझ गए ना कि मेन हेडिंग मिल गई तो सब हेडिंग्स को क्वेश्चंस में नहीं ढूंढना। ऐसे ही यहां पर है। अच्छा बच्चा लोग थोड़ा सा प्रॉफिट पे फोकस कीजिएगा। अगर प्रॉफिट आपको डायरेक्टली दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो इसके भी सब पार्ट्स हैं यार। अब सुनो, प्रॉफिट का आप करते क्या क्या हो वो सुनो। देखो यार, सपोज करो आप या फिर मैं एक छोटी सी कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट का क्या करोगे, कंपनी चला रहे हो, तुम कंपनी के मालिक हो या फिर कंपनी की मैनेजमेंट टीम हो, तुम क्या करोगे प्रॉफिट का? पहली चीज मालिकों में बांट दोगे। दूसरी चीज भैया कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, भविष्य में काम आएगा यार, बिल्कुल। तो या तो मालिकों में बांटोगे या फिर भविष्य के लिए कुछ बचा के भी रखोगे, जिसे सेविंग भी बोलते हो। तीसरी चीज प्रॉफिट के ऊपर कुछ टैक्सेस पे कर दोगे। यही तीन चीज होती है ना। तो प्रॉफिट अगर आपको डायरेक्टली ना दे रखा हो तो पहली चीज आपको देखना है डिविडेंड। डिविडेंड बोले तो जो मालिकों को प्रॉफिट का शेयर दे दिया, ठीक है। दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सेविंग, बचा हुआ पैसा, जिसे आप बोलते हो कॉर्पोरेट सेविंग, ठीक है। और तीसरा इसी को रिजर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो बच्चा याद रहेगा ना, प्रॉफिट के तीन पार्ट याद रहेंगे। पहला डिविडेंड, मालिकों में बांट दिया। दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो नहीं बांटा। और तीसरा टैक्स का पैसा, ठीक है। सो प्रॉफिट के तीन पार्ट। अगेन प्रॉफिट गिवन है तो ये नहीं देखना, ये तभी देखोगे जब प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। कहा था ना मेथड थोड़ा सा लेंथी है बट सिंपल है, ठीक है। चलो एक लास्ट पार्ट और है, मिक्स्ड इनकम। सभी लोग जानते हो जब हम लोग इनकम को क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं कि कितनी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, कितनी रेंट है, कितनी इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट है, तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। और बच्चा लोग इन सबको प्लस करते हो ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल टू आता है एनडीपीएफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। ध्यान रखना बच्चा, वैल्यू एडिड मेथड इससे पहले पढ़ा क्या निकला था, जीडीपीएमपी। यहां पर इनकम मेथड पढ़ रहे हो, इनकम मेथड ऐसे ही याद रख लो, इनकम मेथड क्या निकलेगा, डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड सो इनकम ही निकलेगी, तो इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी निकलता है। और अगर आपसे कोई कहे भैया नेशनल इनकम बना दो, नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी। सो एनडी डोमेस्टिक को नेशनल बनाओगे प्लस एनएफआईए इक्वल्स टू एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम। देख लो बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लो, बट जो भी करो भाई जल्दी करना, ठीक है। बाकी अब हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। और हाँ यार, क्वेश्चन पर आने से पहले पुराना वादा याद कर लो। वादा याद है ना, पिछली क्लास में किया था कि भैया हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। अभी तो तुम्हें पेन उठाना भी नहीं है, सिर्फ वीडियो को आराम से एंजॉय करो, आराम से देखो। वीडियो खत्म होने के बाद खुद से जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो हाँ, जितने भी क्वेश्चन लगाओ, 3 4 1 2 10 12 जितने भी लगाओ, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखोगे, ठीक है। चलो सो बिना किसी देरी के बच्चा पहला क्वेश्चन देखो, मैंने टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला कॉपी पेस्ट मार रखा है, ठीक है। चलो सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। यार पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं, थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन भी कह सकते हैं। देखो क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। एक चीज यहां पर देख लो, फॉर्मूला ये है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, बोले तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हमें फॉर्मूले के अंदर का पार्ट निकालना है तो क्या हमें एनडीपीएफसी गिवन होना चाहिए, क्या हमें आंसर गिवन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। याद रहेगा ना, जब भी फॉर्मूले के अंदर का कोई पार्ट निकालते हैं तो ये हमें गिवन होना चाहिए, नहीं है तो ढूंढो, कैसे भी ढूंढो। जरा देखो क्वेश्चन कहीं गिवन है तो रेंट प्रॉफिट मिल गया भैया, मिल गया, डायरेक्टली मिल गया, डोमेस्टिक इनकम मिल गया ना। चलो वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। सो सबसे पहले देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या, ढूंढो, नहीं है, नहीं है तो सब पार्ट्स देखो। वेजेस एंड सैलरी दे रखा है 350, तो 350, ठीक है। देन
एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन और रिटायरमेंट कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, एक्स मान लो, बाकी ऑपरेटिंग सरप्लस मेन हेडिंग निकालनी है तो सब पार्ट्स बिल्कुल मत देखो। मिक्स्ड इनकम देखो, मिक्स्ड इनकम है क्या, बिल्कुल है 70। सो मिक्स्ड इनकम 70 आपको गिवन है। और हाँ, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम कितनी थी, 800। देखो बच्चा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया है ना, ये गिवन थी। और हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर फिर ये क्या है, ये क्या है, फिर ये फालतू की चीजें। भैया इकोनॉमिक्स है, इसे मैथमेटिक्स मत समझना, इसे अकाउंट्स भी मत समझना। इकोनॉमिक्स में उतनी ही चीजें लेना जितनी फॉर्मूले में काम की है, फालतू की चीजें जस्ट इग्नोर यार। जैसे क्लास में टीचर जब पढ़ाता है ना, तुम इग्नोर करते हो, अरे सर को पढ़ा लेने दो, क्या करेंगे बाद में देखेंगे। तो वैसे ही फालतू की चीजें जस्ट इग्नोर, ठीक है। आ जाओ भाई सॉल्व करो। 350 प्लस 70, सो ये होता है 420, है ना। 420 प्लस एक्स इक्वल टू दे रखा है 800, ठीक है। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 800 माइनस 420, तो ये आ जाएगा 400, 480, 380। तो ये आ गया बच्चा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसे हम बोलते हैं आंसर। सो आप लोग आंसर चेक करते हुए चलोगे, देखते हुए चलोगे और जल्द से जल्द देखोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है बच्चा लोग, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग बढ़ सकें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अब बड़े सिंपल से क्वेश्चन होंगे। क्या निकालना है, नेशनल इनकम, ठीक है, एनएनपीएफसी। आ जाओ बच्चा लोग, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पिताजी दे रखे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 8, लिख लो भैया। ये मिल गए तो इनका हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देन ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस भैया नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है तो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देख लो। सो रेंट मिल गया कितना, 200, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी 200। इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट है, बिल्कुल है भैया, इंटरेस्ट भी है प्रॉफिट भी है, दोनों चीजें ले लो। 100 और 300, सो ये 100, ये आपका 300। रॉयल्टी तो नहीं था ना कहीं, रॉयल्टी नहीं था। अच्छा ये सब हो गया, प्रॉफिट मिल गया तो इसके अंदर के पार्ट नहीं देखने, ठीक है। मिक्स्ड इनकम ढूंढो, मिक्स्ड इनकम ढूंढो भैया, ढूंढो ढूंढो। सो मिक्स्ड इनकम नहीं है, नहीं है उसका मतलब भैया जीरो, हमें टेंशन थोड़ी लेनी, प्लस कर लो। 800, 1000, 1100 और 3 1400 रुपए। बच्चा लोग क्या आया, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, ठीक है। और यार जगह नहीं है, यहीं कर देते हैं। सो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। आप पूछोगे सर ये क्यों कर लिया, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, तो ये आपको 1400 रुपए गिवन था, प्लस एनएफआईए ढूंढ लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस का 20, सो माइनस का 20, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 1380, ये है आपका आंसर। और हाँ बच्चा लोग यार, वीके और टीआरजेन के एकदम पुस्तक के लास्ट में पहुंच जाओ, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रखे वहीं से सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर भी चेक करते लीजिएगा, ठीक है। चलो तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है जल्द से जल्द करोगे ताकि हम लोग बढ़ सके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा लोग चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब अगेन एनएनपी एमपी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सीधा फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में ढूंढो। अच्छा बच्चा एक चीज और, पिछले क्वेश्चन में फिर कहूंगा, आपको देखो क्या क्या दे रखा है, वेजेस एंड सैलरी दे रखा था, क्या मैंने यहां पर लिया, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब पिताजी मिल गए थे तो क्या जरूरत है। ऐसे ही नेट एक्सपोर्ट है और डेप्रिसिएशन है, रेमिटेंस है, टैक्सेस है, अरे भैया क्या करना यार, जब हमें हमारे क्वेश्चन में जरूरतमंद चीजें मिल गई तो फालतू चीजें जस्ट इग्नोर, ठीक है। चलो अभी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले ढूंढना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ढूंढो बच्चा, मेरे को तो दिख गया यार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800, ये मिल गया तो इसके सब पार्ट्स बिल्कुल भी मत ढूंढना, ठीक है, बिल्कुल मत देखना। ऑपरेटिंग सरप्लस आओ, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिख रहा है यार, भैया नहीं दिख रहा है तो एक काम करो, हो जाओ स्टार्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो रेंट एंड रॉयल्टी ढूंढो, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट मिल गया, ठीक है, रॉयल्टी तो शायद नहीं है, सो रेंट मिल गया 250, है ना। चलो सो 250 रेंट हो गया आपका, ठीक है।
इंटरेस्ट है बिल्कुल है, लास्ट पॉइंट है आपका 450, तो 450 आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट्स है बिल्कुल है भैया, प्रॉफिट्स भी है 350, सो आपका प्रॉफिट भी मिल गया, बट बच्चा कहीं ना कहीं एक ऊपर नीचे हो गया आपका पॉइंट, है ना। तो एक बार वापस से हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, वापस से इस टाइप से एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं। ये वाला अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो बच्चा लोग आंसर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये लो अभी वापस से अमाउंट फिल कर देते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना था, 800। ठीक है, ये कुछ देखना नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट था 350, भैया कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया था लास्ट पॉइंट 450। ठीक है, प्रॉफिट्स भी डायरेक्टली थे 600। अब ये बताओ प्रॉफिट डायरेक्टली मिल गए, क्या ये देखोगे, नहीं देखोगे। मिक्स्ड इनकम है क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम बिल्कुल है, कितना है 900 रुपए, तो 900 रुपए आपकी मिक्स्ड इनकम। चलो भाई प्लस कर लो, तो जल्दी से प्लस करोगे सभी लोग। 800 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 600 और प्लस 900, ये आ रहा है आपका 3100। ठीक है, क्या निकल के आए, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालना क्या है, एनएनपीएमपी। एक काम करते हैं यहीं पर कर देते हैं, है ना। सो एनडीपीएफसी प्लस, अब देखो डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, प्लस एनएफआईए। क्वेश्चन में देखना क्या निकालना है, एफसी से एमपी बनाना है, सो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, सो प्लस एनआईटी बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या आ जाएगा एनएनपी एमपी। ठीक है, करो बच्चा, एनडीपीएफसी निकाल चुके हो 3100 प्लस एनएफआईए ढूंढो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 50, सो माइनस का 50। ठीक है, प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बिल्कुल है 250। सो आंसर निकालेंगे, ये 200 हो जाएगा 50 माइनस करने पे, और ये 3100 प्लस 200, ये आपका 3300, ये हो गया आपका आंसर। ये लो बच्चा देख लो, अगेन कहूंगा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है जल्दी करोगे आप लोग, और आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हैं। अभी यार 12th क्वेश्चन है, दो चीजें निकालनी है, एनएनपीएमपी पिछले क्वेश्चन में जो निकाला था सेम वैसे ही, दूसरा जीएनपीएफसी, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या, नहीं दिख रहा है यार, कहीं नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सो वेजेस एंड सैलरी कैश काइंड, वेजेस एंड सैलरी गिवन है 900। ठीक है, कैश काइंड दोनों हो गया समझ लो। फिर एम्प्लॉयर, ध्यान रखना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर मिल गया भैया, और ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज नहीं लेना, एम्प्लॉयर लेना है। ठीक है, ध्यान रखोगे एम्प्लॉयर्स लेके चलना है, कितना आएगा, सो ये है आपका 160, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 160। पेंशन ऑन रिटायरमेंट है, पेंशन के साथ टेंशन नहीं है, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस पर आओ, क्या ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में कहीं गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है भैया, फिर नहीं दे रखा है। सो एक काम करो, रेंट एंड रॉयल्टी ढूंढो, रेंट मिल गया भैया 150, रॉयल्टी भी मिल गई इस बार यार 50, 150 प्लस 50 200, सो रेंट एंड रॉयल्टी 200। इंटरेस्ट ढूंढो भैया, इंटरेस्ट है क्या, लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा लास्ट में देते हैं 500 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट देखेंगे, सो प्रॉफिट भी हमें डायरेक्टली गिवन है 250, सो प्रॉफिट हमारे पास 250 है। और बच्चा लोग जब हम लोगों के पास डायरेक्टली प्रॉफिट दे रखा हो तो क्या हम लोग उसके सब पार्ट्स देखेंगे, तो उसके हमें सब पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट बचता है मिक्स्ड इनकम, सो मिक्स्ड इनकम और हमें क्या गिवन है, मिक्स्ड इनकम हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, मिक्स्ड इनकम नहीं है तो एक काम करो जीरो और सबको प्लस कर लोगे, सो सभी को प्लस करोगे तो बच्चा लोग 900 प्लस 160 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 250, सो ये आपका आएगा 2010, 2010। बट बच्चा लोग ये एनडीपीएफसी आया, निकालना क्या है एनएनपीएमपी। एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, 2010 एनडीपीएफसी, सो नोट कर लो यहां पर एनडीपीएफसी ये आया 2010, और आप लोग को याद होगा निकालना क्या है एनएनपीएमपी। बच्चा लोग ध्यान से सीखना, एन कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआई,
ठीक है। FCMP करोगे प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जरा NFIA ढूंढो। NFIA क्या गिवन है क्वेश्चन में डायरेक्टली, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। बच्चा लोग टू दे रखा हो, साइन चेंज कर दिया करो, क्योंकि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है। तो फ्रॉम की जगह जब टू दे रखा हो, प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो। सो प्लस 20 और प्लस ही करना है, सो प्लस का 20। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है क्वेश्चन में, बिल्कुल है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 7070। सो 7070 गिवन है, 70 20 90 और ये प्लस करोगे सो 2100। ये है आपका पहला पार्ट, पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अभी एक काम करो, सेकंड पार्ट देखो क्या निकालना है। GNPFC, GNPFC, GNPFC एक काम करते हैं, इसी से निकाल देते हैं। ठीक है, निकालना क्या है, GNPFC। मान के चलो यही गिवन है आपको, ठीक है, ये मान लो, या फिर एक काम करते हैं इससे निकाल देते हैं, इससे थोड़ा और आसान पड़ेगा। क्या निकालना है, NDPFC गिवन था। आप किसी से भी निकाल सकते हो, NDPFC से भी निकाल सकते हो, NNPMP से भी निकाल सकते हो, हम NDPFC से निकाल देते हैं। तो 2010 गिवन था। ठीक है, N से G प्लस का डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस का NFIA, और FCFC तो है ही, NFIA हम यहां से लिख देते हैं डायरेक्टली प्लस का 20। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम यहां देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है क्या, बिल्कुल है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 170। ठीक है, सो 170। बच्चा लोग प्लस माइनस कर लो जल्दी से। सो 2010 प्लस 170 प्लस 20 आपका 2200। सो ये है आपके सेकंड पार्ट का आंसर। देख लो बच्चा, पहले पार्ट का 2100, दूसरे पार्ट का 2200। चेक करना है, चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आप कहोगे सर मेन पार्ट, हाँ भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बढ़े हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है 13, GNPMP निकालना है। GNPMP कोई दिक्कत नहीं है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, सीधा ठोको। सो 2000 रुपए। सब पार्ट्स बिल्कुल नहीं देखना। ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो भाई ढूंढो, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं मिल रहा है भैया। बट हाँ अच्छी बात यह है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट बिल्कुल लाइन से दे रखे हैं। ठीक है, सो रेंट बीच में 700, इंटरेस्ट 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 सबसे ऊपर वाला 500, प्रॉफिट सबसे नीचे वाला 800। लगातार ये तीनों दे रखे हैं, देखो 1 2 3। अच्छा रॉयल्टी तो नहीं थी ना, रेंट एंड रॉयल्टी होता है, तो रॉयल्टी तो नहीं थी। चलो प्रॉफिट मिल चुका है, इसके सब पार्ट्स नहीं देखने। मिक्स्ड इनकम ढूंढो, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लास्ट 1500 रुपए, 1500। अच्छा बच्चा यहां पर एक चीज और बता दूं, देखो यार प्रॉफिट हमें डायरेक्टली दे रखा था, हमने ले लिया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डिविडेंड दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा डिविडेंड दे रखा है, यहां एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इसका पार्ट था, भैया मत लेना। बार बार कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स में ज्यादा मैथमेटिक्स मत ठूंसना कि भैया ये भी गिवन है वो भी गिवन है, तो क्या इनसे नहीं निकाल सकते हैं, इतनी मेहनत मत करो। बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूला देखो, जितना कहा है उतना करो। चलो आ जाओ भाई। सो कैलकुलेट करते हैं, 2000 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 1500, सीधा सीधा आता है 5500। बट बच्चा ये आंसर नहीं है, ये क्या है, NDPFC। ये क्या है, NDPFC। निकालना क्या है, GNPMP। निकालना क्या है, GNPMP। ठीक है, आया क्या था, NDPFC। कितना आया था, 5500। ठीक है, चलो बच्चा कैलकुलेट करते हैं भाई। सो नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, पहला नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA। जो बच्चा लोग ये फॉर्मूला भूल गए ना, बार बार क्वेश्चन करो, याद हो जाएंगे अपने आप। बाकी FC से MP प्लस NIT। भैया इस बार तो सब कुछ मेहनत करवा ली इन लोगों ने हमसे। चलो आओ भाई, डेप्रिसिएशन देखो, NFIA देखो, डेप्रिसिएशन देखो, NFIA। डेप्रिसिएशन मिल गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो NFIA और ढूंढ लो, NFIA नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अगेन बच्चा फ्रॉम की जगह टू दे रखा है, साइन चेंज कर दो, माइनस का 150, ये 100, ये माइनस का 150, ये 100 और ये माइनस का 150। बाकी बच्चा NIT और ढूंढो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल गया डायरेक्टली 250।
चलो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सीधा सीधा मिल गया 250, ठीक है। 250 माइनस का 150 बचा प्लस का 100, प्लस का 100 200, ये आ गया 5700। ये लो बच्चा आंसर, चेक कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, बट जो भी करना है जैसे भी करना है जल्दी करोगे। ये लो बच्चा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हाँ, ज्यादा फालतू दिमाग मत चलाना, इकोनॉमिक्स से बच्चा ये, ठीक है। चलो आ जाए जरा आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, निकालना है एनएनपीएफसी। बच्चा लोग एनएनपीएफसी, बट यार इस बार हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। चलो जो जो चीजें दे रखी हैं एक काम करते हैं, लेते हैं, ठीक है। इस बार गलती से कॉपी पेस्ट शायद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। चलो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अभी शॉर्टकट देखो। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली है नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार। वेजेस एंड सैलरी पहला पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, वेजेस एंड सैलरी, उसके बाद पेंशन और रिटायरमेंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 100 गिवन है, इसे ले लो। और कुछ तो है नहीं, सो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया 700, ठीक है। तो बड़ा सा प्लस का साइन। क्या हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, ढूंढो भाई। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो एक काम करो, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट देख लो तीनों। तो रेंट 200, अगेन ब्रैकेट में लिख देता हूं सारी चीजें, रेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है प्लस 300, प्लस प्रॉफिट ऊपर 300, ठीक है। 3 और 3 6, 6 और 2 800 रुपए, 800 रुपए ये आ गया, प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, ढूंढो अगेन, नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, नहीं है तो जीरो लिखो। लो भाई एनडीपीएफसी आ गया। कितना टाइम लगता है बच्चा एनडीपीएफसी, बस यार आपसे इतनी उम्मीद करूंगा आप ये चीज भी लिख के करना क्या क्या गिवन थी, ठीक है। मैंने टाइम बचाने के चक्कर में जल्दी कर दिया। सो 8 7 1500 रुपए आया। क्या है एनडीपीएफसी, निकालना क्या है एनएनपीएफसी, यही कर देते हैं यार, ठीक है। एनडीपीएफसी, अब एन ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, ठीक है। एफसी एफसी सब कुछ ठीक है, ठीक है। सो आएगा क्या एनएनपीएफसी। और बच्चा लोग ये 1500 गिवन है, प्लस एनएफआईए ढूंढ दो। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दे रखा है, तो बच्चा एक चीज और होनी चाहिए फिर, नेट करंट ट्रांसफर है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू दे रखा है, टू दे रखा है, सीधा साइन चेंज कर दो। सो ये है आपका माइनस का 50, ठीक है। 1500 माइनस का 50 1450, ये हो जाएगा आपका आंसर। लो बच्चा चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है जल्दी करोगे। और हम लोग बढ़ेंगे एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास का। आ जाओ भाई, अगेन नेशनल इनकम निकालोगे इस बार। चलो ढूंढो भाई, सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ढूंढो 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 ढूंढो, मिल गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1300, और ये हटा दो भी, ठीक है। देन ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढ दो भाई, ढूंढो, नहीं है भैया ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, मेहनत करो। रेंट ढूंढो सबसे पहले, सो रेंट मिल गया 600, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी 600, इंटरेस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट मिल गया 700, इंटरेस्ट मिल गया 700, प्रॉफिट ढूंढो भैया, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी मिल गया 800, प्रॉफिट मिल गया 800। अब प्रॉफिट के अगर पार्ट्स दे भी रखे हो ना, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स है और भी कुछ दे रखा हो, तो भूल जाना बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट मिल गया, पिताजी मिल गए, सब पार्ट्स भूलो। मिक्स्ड इनकम है क्या, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1200, ये लो बच्चा। क्वेश्चन देखो भी कितने आसानी से होते हैं यार। सो 1200 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 1300, सो यार है 4600। और क्वेश्चन में तो याद होगा नेशनल इनकम निकालना है, सो एनडीपीएफसी 4600, एनडीपीएफसी 4600, और बच्चा निकालना है नेशनल इनकम बोले तो एनएनपीएफसी। सो एन डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, बाकी पी एफसीएफसी सब कुछ सेम है। तो आप देख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 50 गिवन है, माइनस का 50 गिवन है। और बच्चा लोग 4600 में से माइनस करोगे 4550, ये हो जाता है आपका आंसर। सो आंसर भी चेक करोगे, स्क्रीनशॉट भी लोगे, जो करना है जल्दी से करोगे। ये लो बच्चा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, बट थोड़ा सा फास्ट।
तो चलिए बच्चा, उम्मीद करूंगा ले चुके होगे, वीडियो पॉज करके ले लेना बाकी। तो बाकी बच्चा लोग आज की क्लास फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से, बट आप लोग रोते हो कि सर कम से कम हमें पीपीटी दे दिया करो। तो ये लो बच्चा पीडीएफ फाइल, मैं आप सभी के लिए एक अलग से फोल्डर, वो है ऐप अपलोड्स, तो चलो यहां मैं कर लेता हूं सेव। बाकी बच्चा लोग ये जो पीडीएफ है ये मिलेगी आपको झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर, बट यार थोड़ा सा कष्ट कर लेना। कष्ट ये कर लेना कि मैंने एक पेड कोर्स बना रखा है, उसे ज्वाइन कर लेना। फीस ओनली 1200 रख रखी है, यानी 100 रुपए महीना पूरे साल की यार। वहां मैं आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस लेता हूं, काफी सारी टेस्ट सीरीज हैं, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत भर भर के हैं। बाकी बहुत कुछ है यार, स्टडी मटेरियल है, मेरी पर्सनल गाइडेंस है, मेंटरशिप है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत कुछ है। फीस ओनली 1200 यार। बाकी यार यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट से परेशान हो तो वहां पर वो भी नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। तो वीडियोस भी मिलेंगी, पीपीटीज भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेरा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। तो बच्चा लो बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास एक्सपेंडिचर मेथड के साथ में। थैंक यू।